सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जोर लगा के हैया, 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 जोर लगा के। ये कौन बदतमीज बीच रास्ते में गाड़ी रोक के खड़ा है? इस बदतमीज को अविनाश सक्सेना कहते हैं। यही थोड़ी दूर मेरा फार्म हाउस है और इस बदतमीज की गाड़ी भी खराब हो गई। जैसे कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है और अब पंचर ठीक कराने जा रही हैं। यानी कि आप रेगिस्तान में पानी ढूंढने जा रही हैं। तो फिर आप ही हमारी मदद कर दीजिए ना। अरे कर देंगे। हमारा काम ही लोगों की मदद करना है। हरकत। यस बॉस। मैंने तो अपनी तारीफ कर दी, मगर आपने अपनी पहचान नहीं बताई। मैं बताता हूं, सिमरन। वैसे आप लोग जा कहाँ रही हैं? कैंप में छुट्टी का दिन था तो हम सब ऊटी की सैर पर निकल पड़े और ये देखो टायर पंचर हो गया। आप ही बताइए ना, ऊटी में देखने लायक कौन सी जगह है? ऐसे तो ऊटी में देखने के लिए बहुत कुछ है, मगर खास जगह है रमैया घाट। मगर वहां पहुंचना आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहा सीधा पहुंच जाओगी आप शमशान घाट। गर्ल्स, इसी तरह बीच सड़क पर हम लोग फिल्मी कहानियां सुनते रहेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हो गई। मेरा मतलब है आपकी गाड़ी तैयार हो गई। गर्ल्स, हम लोग रमैया घाट चलेंगे। हरकत। यस बॉस। अरे ये क्या बदतमीजी है? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है।
अभी तो बताया था कि रमैया घाट कितना खतरनाक है। जनाब हरकत ऊटी के मेहमानों को ऊटी की सैर करवाएगा। बरखा, आप इनसे कह दो कि हम गैरों के साथ बात करना पसंद नहीं करते। अरे भाई ये तो जिद्दी है, नादान है, आप लोग तो समझदार हैं, आप इनको समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? नो वे। देयर इज अ वे। टॉस करते हैं, हेड आए तो हरकत गाड़ी चलाएगा, और अगर टेल आया तो आप सब लड़कियां वन वे घाट में एंट्री लेंगी। ओके? अब आप अपना हेड ठंडा कीजिए और प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। हरकत संभाल के, गाड़ी में बारूद है। लगता है अभी आ गया। क्यों काका, कैसा है हमारा नया घोड़ा रॉकी? लगता है बेटा अब ये अपने परिवार में शामिल हो गया है। वो तो होना ही था काका, आपका हाथ जो फिर गया इस पर। माँ, माँ ये लो मुंशीगढ़ वाले बाग के कागजात। और अविनाश, वो माथुर साहब जो इस जमीन के प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे माँ दे तो रहा हूँ, ये भी आए हैं, ये लो। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम्हारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मुंशीगढ़ वाले कॉफी बाग हमारी स्टेट में रहें। माँ, तुमने अपनी हिम्मत से इस स्टेट को इतना बढ़ाया है कि इस छोटे से बाग की बिसात ही क्या है। चुप रहे। अच्छा ये बता, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? अरे माँ क्या बताऊं, शहर से आई कुछ लड़कियां खाई में जान देने लगी थी और आपने उन्हें बचा लिया, क्यों भैया? करेक्ट। अच्छा ये बताइए, आपको मेरी कंप्यूटर गेम मिली? मिली, तेरी गेम नहीं मिली। और मेरी वो घड़ी? ओफो, इतना ही आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। टैन टैन। Come in. Come in. तुम? जी हाँ मैं। हरकत ने बताया पूरे रास्ते आप मुझसे नाराज थी, इसलिए माफी मांगने चला आया। तुम जाओ यहाँ से। ओफो, बहुत जिद्दी हैं आप। ठीक है, हम भी कोई कम नहीं। देखिए हम भी यहां से जाएंगे नहीं, रात भर यहीं रहेंगे। और वैसे भी रात को यहां बहुत ठंड होती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरी जिम्मेदारी आपके सर पर आ जाएगी। आप सुन रही है कि नहीं? हेलो? ठीक है, मत सुनो, हम ही नहीं जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्या बदतमीजी है? सारी बदतमीजियां छोड़ देंगे, पहले ये बताइए आपने हमें माफ किया कि नहीं? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि जब से आपको देखा है दिल की हालत बहुत नाजुक हो गई है, और अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो ये हालत और भी नाजुक हो सकती है। मुझे तो आप पे तरस आ रहा है। चेहरा इतना मासूम और हरकतें इतनी घटिया।
I love you. सिमरन, तुम्हें क्या 50 थप्पड़ मारो, मगर मैं ये हमेशा कहूंगा, I love you. I love you. I love you. सिमरन बहुत जिद्दी है, मगर जिद्दी को काबू में लाना हमारी फितरत में है। अभी तुमने वो कांडला की जमीन देखी? कैसी लगी? सुंदर, अति सुंदर। कितनी दूर है यहाँ से? दूर का है माँ, करीबी तो है। और उसकी कीमत? अनमोल। ये तो क्या बक रहा है? जो देखा है वही तो बता रहा हूँ। भैया, आपने जमीन ही देखी है या कुछ और? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे जासूसों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया है? बस उस जमीन के बारे में जो आपने देखी है। माँ, क्यों ना कांडला की जमीन पर एक अस्पताल बनाया जाए? वहां आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है, गरीबों की मदद भी हो जाएगी और बाबूजी का सपना भी पूरा हो जाएगा। हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है। हाँ। माँ जी, आपका फोन है। भैया, आपकी वो सपनों की रानी दिखती कैसी है? ठीक है। और उसका नाक नक्शा? वो भी ठीक है। भैया, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर खास बात क्या है? खास बात यह है कि उसे तेरा भैया पसंद नहीं। सच्ची? कितना अच्छा लगता है वो, और तुझे पसंद ही नहीं। वो मुझे सरे रात छेड़ रहा था और तुम लोग उसकी तरफदारी कर रहे हो। हम तरफदारी नहीं कर रही हैं, उसके दिल की बात तुझे समझा रहे हैं कि वो तुझे कितना प्यार करता है। He loves you. Love my foot. She loves me. She loves me not. अविनाश, अविनाश, मैं और मिली कांडला की जमीन देखने जा रहे हैं। तू आ रहा है ना? She loves me. नहीं माँ, भैया बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते हमारे साथ। She loves me not. She loves me. कौन है वो जो तुमसे प्यार नहीं करती? Fake. कहाँ से आई? बॉम्बे से। क्या करती है? डॉक्टर है। क्या नाम है उसका? बड़ा प्यारा नाम है माँ, सिमरन। सिमरन। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल, हार्ट बीट भी नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिर आपको तकलीफ क्या है? बोलिए माँ जी। तकलीफ मुझे नहीं, मेरे बेटे को है। क्या हुआ उसे? दिल की बीमारी है और उसका इलाज तुम्हें ही करना है। हेलो मैडम, बॉम्बे से जीन साहब का फोन आया है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं अभी आई। हेलो सर। हेलो सिमरन, कैसी हो बेटा? तुम्हारा कैंप कैसे चल रहा है? सर एवरीथिंग इज फाइन। सर कल मैं 5-7 ऐसे साइकिक पेशेंट्स को देख रही हूँ जो पिछले कुछ सालों से इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अब मैं उनकी डिटेल में स्टडी करना चाहती हूँ और जरूरत पड़े तो उनमें से किसी को बॉम्बे लाके उनका इलाज भी करना चाहती हूँ। वेरी गुड।
यानी जिस पर्पस के लिए तुम वहां गई थी तुम्हारा पर्पस हल हो रहा है। हाँ जी सर। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय। माँ, कैसी लगी सिमरन आपको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। सच? लेकिन पता नहीं तेरे भैया इसे क्यों पसंद नहीं आए। एक बार तेरे भैया के दिल का सच्चा सुर सुन लेगी ना तो खुद ब खुद खींचती हुई चली आएगी। माँ दिखाई कार्ला की जमीन? हाँ बेटे, देख आई। कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। पसंद आई? पसंद क्यों नहीं आएगी, बहुत पसंद आई। हाँ, लेकिन थोड़ी दूर है ना। उसे करीब लाना अब तेरा काम है। मेरा काम? माँ तो किसकी बात कर रही है? सिमरन की। माँ तू सिमरन से मिलाई कब? हाँ, आज ही। माँ किस लिए, क्यों? तेरी पसंद जानने के लिए। माँ, you're great, you're too great। अच्छा एक बात तो बता माँ, तूने शादी की बात तो कर ली होगी? मेरा काम लड़कियों को पसंद करना है और शादी के लिए मनाना तेरा काम है। यही तो प्रॉब्लम है माँ, वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। रहने दो भैया, दरअसल आपको किसी का दिल जीतना आता ही नहीं है। क्या मैं आपकी आदत नहीं जानती? जो दिल करता है बस बोल देते हो। ऐसी बातें कहने का भी एक तरीका होता है। नहीं मिली, तरीका वरीका कुछ नहीं होता है। अगर मेरे प्यार में सच्चाई तो एक दिन उसे वो जरूर महसूस करेगी। आपने अपनी जान पर खेल के इसे। जान तो जान होती है, इसकी क्या मेरी क्या। जिंदगी का मोल तो एक ही होता है, और अगर इसे कुछ हो जाता तो आपका दिल टूट जाता, और मैं आपका दिल टूटते हुए नहीं देख सकता।
किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार वन अप गेम नहीं होता। शायद मैं अविनाश से प्यार करने लगी हूँ। अविनाश, ये 15 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और अब तो तुम जा रही हो। तुम्हारे बिना जिंदगी में खालीपन था, जिसका एहसास तुम्हारे जाने के ख्याल से और भी होने लगा है। कैसे गुजारूंगा एक एक दिन तुम्हारे लौटने तक। क्या देख रही हो? ढूंढ रही हूँ तुम्हारी आंखों में, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। जमीन से आसमान तक। कहाँ तक साथ दोगे? वहां तक जहां जिंदगी की आखिरी सांस रुक जाती है। मैं मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा सिमरन। जिंदगी की बातें करो, एक उम्मीद भरी जिंदगी की बातें करो। अरे भाई, अभी तो उम्मीद ही उम्मीद है। हम दोनों की शादी होने वाली है और फिर हमारा अस्पताल भी बन रहा है, जिसकी देखभाल तुम करोगी। हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार लेंगे और हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम और तुम बाजरे की खेत में कौवे उड़ाएंगे। तुम नहीं सुधरोगे। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ कैसे नहीं सुधरते। अरे भाई, तो जल्दी शादी करो ना, ताकि हम जल्दी से सुधर जाएं। मिस्टर अविनाश सक्सेना, शादी के लिए तुम्हें कम से कम 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों? माता पिता तो रहे नहीं, एक भाई है, पिता समान डीन है, उनसे तो इजाजत लेनी होगी ना। और उनसे इजाजत लेने के लिए मेरा बॉम्बे जाना बहुत जरूरी है, जो मैं आज रात जा रही हूँ। मेरा फ्लाइट का वक्त हो रहा है, तो मैं चलूं? बाय। कब आई ऊटी से? बस अभी 4-5 घंटे हुए। कैसा रहा टूर? कुछ मत पूछो भैया, बहुत मजा आया। भैया, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो ना। मैंने कुछ नहीं भैया। अरे कहो, चचेरा ही सही, लेकिन भाई तो हूं तुम्हारा। कहो, अपनी मन की बात कहो। भैया, वो मैंने अपनी शादी के बारे में सोचा है। वंडरफुल। इसका मतलब ऊटी में किसी से मुलाकात हुई है? क्या नाम है उसका? अविनाश। अच्छा परिवार है और सिमरन, तुमने देखा है तो अच्छा होगा ही। वैसे भी तुम्हारी समझदारी पर हमारे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन तुमको मेरी शादी में जरूर आना पड़ेगा, वरना तुम तो ठहरे पुलिस वाले पता नहीं कब कहाँ तुम्हारी ड्यूटी लग जाए। जरूर आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और हमारी प्यारी बहना को दुल्हन के रूप में भी देखेंगे। ये तो बड़ी खुशी की खबर है सिमरन, तुम शादी कर रही हो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, शादी के बाद क्या इस नोबल प्रोफेशन को छोड़ दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बल्कि अविनाश खुद ये चाहते हैं कि मैं इस प्रोफेशन के साथ हमेशा जुड़ी रहूं। रियली? जी, वो ऊटी में एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी मेरी होगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी कब है बेटा? कुछ ही दिनों में सर। कुछ दिनों में? ओह माय डियर। बेटे, मैं परसों एक
इंटरनेशनल मेडिकल सेमिनार के लिए बाहर जा रहा हूँ, फ्रांस। शायद 1 महीना लग जाए। एनीवे, मैं तुम्हारी शादी में आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे लिए और अविनाश के लिए हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। माँ जी, अविनाश कहाँ है? शादी को 1 महीना हुआ, अब तक तुझे पता नहीं? आज इतवार है और क्या करेगा? घोड़सवारी कर रहा होगा। छोड़िए सक्सेना साहब, ये आपके बस की बात नहीं। अरे बेकाबू को काबू में लाना तो हमारी फितरत में है, और ये आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? अविनाश, अविनाश संभालो। अविनाश, अविनाश। Oh!
जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। बेटी, तेरे लिए डीन साहब का फोन है। हेलो। बेटे, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगी और मौत को कोई थाम नहीं सकता बेटी। सर, ये हादसा मेरे ही दामन में क्यों आया? क्या मैंने उन्हें सिर्फ खोने के लिए पाया था? तुम्हारे अकेलेपन के इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ बेटे, लेकिन तुम्हें इस अकेलेपन के दायरे से बाहर निकलना होगा, कुछ करना होगा बेटे। तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। पर मैं आकर क्या करूंगी सर? मैं नहीं आना चाहती। मेरी ऑफर तुम्हारे लिए ओपन है, तुम जब चाहो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। मेरे ख्याल से डीन साहब ने तुम्हें बॉम्बे वापस बुलाया है। देखो बेटी, तुम्हें इस तरह जीवन से मायूस नहीं होना चाहिए। जो हाथ से फिसल गया वो तुम्हारा अतीत था। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ रहोगी तो यहाँ के चप्पे चप्पे में तुम्हें अविनाश की यादें सताती रहेगी। तुम्हें इस माहौल से दूर रहना चाहिए बेटी। और हमारा अस्पताल बनने में अभी काफी देर है, तब तक तुम डीन साहब के पास रहो। हाँ बेटी, जाने की तैयारी करो। तुम जीवन के अंधेरे से इतनी क्यों डरती हो? नाम ज्योति कपूर, उम्र 27 साल, मोस्टली नॉर्मल रहती है, कभी कभी वायलेंट हो जाती है। अब तक डॉक्टर आर.डी. वर्मा, डॉक्टर जेरी चावला, डॉक्टर एम.एम. त्यागी, डॉक्टर रुइया और डॉक्टर देशमुख इस केस पर इलाज करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर आज तक कोई भी डॉक्टर कामयाब नहीं हो पाया है। सर, जहां तक मेरा ख्याल है ये बीमारी पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। ऐसा नहीं कहा जा सकता सिमरन। ज्योति की बीमारी की डेवलपमेंट को देखते हुए हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।
इसीलिए खास तौर से मैं ये केस तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इसकी 2 वजह हैं। जब दवाइयां किसी मर्ज पर काम नहीं करती हैं, और कभी कभी देखा गया है कि इंसान का जज्बा करिश्मा कर देता है, और तुम करिश्मा कर सकती हो, ये मेरा यकीन है। क्या है सिमरन, इलाज की जरूरत ज्योति के मर्ज को नहीं, उसके दिल को है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। और दूसरी वजह? दूसरा ये कि ज्योति मेरे लिए बहुत अजीज है। वो मेरे मरहूम दोस्त की इकलौती बेटी है, इसलिए मैं उसे हमेशा हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सर, अब तक की ट्रीटमेंट क्या है सर? वो सारी डिटेल्स इस कंप्यूटर में फीड कर दी गई हैं। इसके अलावा जब कभी भी ज्योति वायलेंट हो जाती है, तब हम उसे नींद के इंजेक्शन का 2 ml का डोज दे देते हैं, जिससे वो 24 घंटे आराम की नींद सो जाती है। सिमरन, अब ये केस तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो ज्योति से आज ही मिल सकती हो। समझ गई बेटे? ठीक है सर, मैं आज ही ज्योति से मिलूंगी। जी मिस्टर अनंत तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। ओके। यस डॉक्टर सिमरन। ओ हाँ, मिस्टर अनंत ने आपके बारे में बताया था। मिसेस ज्योति? नहीं, आई एम मेनका, उड़ान एयरलाइंस की लीगल एडवाइजर। प्लीज कम इन। मिसेस ज्योति अंदर हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। हेलो। आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने आपको कैसे पहचाना? आपको मालूम होगा कि मैं आने वाली हूँ। नहीं, मुझसे मिलने डॉक्टरों के अलावा कोई नहीं आता। मैं आहट से पहचान जाती हूँ कि वो डॉक्टर है या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत डॉक्टर्स आ चुके हैं। चलो मेरा चेकअप करो। मैं गिनी पिग हूँ, गिनी पिग। आओ आओ, मेरा एक्सपेरिमेंट करो। कम ऑन, अब वक्त जाया मत करो, क्योंकि अगर आपने इस केस को लेने से इनकार कर दिया ना, तो दूसरे डॉक्टर्स लाने के लिए वक्त जाया ना हो। कम ऑन डॉक्टर, हरी अप। मेरा नाम सिमरन है। अच्छा है, आप मुझे सिमरन कह सकती हैं। उससे क्या होगा? अगर मैं डॉक्टर की बजाय सिमरन कहूं, तो क्या दवा की कड़वाहट कम हो जाएगी, या सुइयों की चुभन कम हो जाएगी, या फिर मेरी जिंदगी, जिसे तुम लोगों ने एक उजड़ा हुआ हॉस्पिटल बना रखा है, क्या वो बगीचे में बदल जाएगा? हाई 100, लो 80। सब कुछ नॉर्मल है ना? सब कुछ, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट बीट, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं बीमार हूँ। हाँ, आप अपने आप को बीमार क्यों समझती हैं? क्योंकि मैं बीमार हूँ, और किसी डॉक्टर के पास मेरा कोई इलाज नहीं है। आपको डॉक्टर की नहीं, दोस्त की जरूरत है। खुद अपनी जरूरत है। अब डॉक्टर के लिबास में एक फिलोसोफर आ गई। फिलोसोफर नहीं, दोस्त। दोस्ती करोगे मुझसे? नहीं, मैं किसी की दया नहीं चाहती। देखिए, अगर आपका काम हो गया हो तो आप यहाँ से चली जाइए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
कोई है? जी मैडम, क्या हुआ इन्हें? अक्सर ऐसा हो जाता है मैडम, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती चलो इनके पास चलो आने उठाओ की। उन्हें, अंदर ले चलो। जी। सर, सिमरन, come in. आई एम सॉरी। Excuse me. मैं जानता हूं वहां क्या हुआ। अभी अभी अनंत का फोन आया था। देखो सिमरन, मैंने तो तुम्हें ज्योति के बारे में पहले ही से सब कुछ बता दिया था। वो सडनली वायलेंट होगी, इसलिए। नहीं सर, ये बात नहीं है। आप मिस्टर अनंत को कब से जानते हैं? ये कोई 5-6 साल से। क्यों? क्या वो तब से यहीं इसी शहर में है? हाँ, वो इसी शहर में है, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो? आखिर बात क्या है? सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं कोई पेशेंट नहीं देखना चाहती। मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। अविनाश, ये कैसा मजाक है? पल भर के लिए तो मेरी आंखें धोखा खा गई थी। तुम तो चले गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब भी है इसी शहर में। कैसी उलझन है ये, कैसा नजारा है। तुम्हारे बाद है, तुम्हारी याद तो नहीं। मेरे सामने है, मेरे साथ तो नहीं। डॉक्टर सिमरन, नमस्ते। आई एम आनंद कपूर, ज्योति का हस्बैंड।
डीन साहब ने कहा कि आपको बहुत तकलीफ हुई। जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप इस तरह क्या देख रही हैं? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि प्लीज इस केस को लेने से इनकार मत कीजिए। जी मैं प्लीज, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। कई डॉक्टर्स आए और चले गए। डीन साहब ने आपके बारे में बताकर मेरी आशा फिर से जगाई है। मिस्टर आनंद, मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। डॉक्टर, एक बार फिर सोच लीजिए। और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आपने इनकार कर दिया तो शायद वो... मैं आपका कल इंतजार करूंगा। मिस्टर आनंद। यस डॉक्टर। कुछ नहीं। कुछ तो बात है जो मेरी तकदीर मुझे इस मोड़ तक ले आई। पीछे छूट गया था वो अतीत का चेहरा, फिर सामने दिखाई दिया। कुछ तो राज है इस चेहरे में। मैं ये केस लूंगी, इस चेहरे के लिए लूंगी। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। कल मैंने इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी आपने इस केस को लेने से इनकार नहीं किया। कल? कल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। आप बस इतना याद रखिए कि आप अपनी कैप्सूल हर घंटे पे लेते रहिए। नहीं प्लीज, मैं और दवा नहीं लेना चाहती। ये दवा नहीं, टॉनिक है। आपको दवाइयों की क्या जरूरत है? दवाइयाँ तो बीमार लेते हैं, आप बीमार थोड़ी हैं। अच्छा मैं चलूं? कल फिर आऊंगी, लेकिन आपका चेकअप करने नहीं, आपसे बातें करने, बहुत सारी बातें करने। आपको भले एक दोस्त की जरूरत ना हो, मुझे तो है। ओके, बाय। सिमरन। सिमरन? दैट्स गुड। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अभी आपने मुझे समझा ही कहाँ है? इतनी जल्दी कौन किसी को समझ पाता है? हाँ, ये सच भी है, और सच ये भी है कि तुम भी मुझे समझ नहीं पाए। अगर समझ पाती तो आप नहीं, तुम कहती। ओके बाबा, तुम। अब मैं चलूं? बाय। डॉक्टर सिमरन। Anand. गुड मॉर्निंग। Very good morning and thanks. थैंक्स? किस बात का भाई? मैंने क्या किया? इस बार तुम मेरे लिए एक डॉक्टर नहीं, एक दोस्त लाए हो। सिमरन बहुत प्यारा मुस्कुराती है। ज्योति, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं लगता।
मुस्कुराती रहो, हमेशा इसी तरह। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? चाहत से भी ज्यादा। मेरी चाहत तुमसे शुरू होती है। और इसका अंत कहाँ होता है? मेरी चाहत का कोई अंत नहीं, वो मेरे नाम की तरह है, वो अनंत है। बाय। बाय। अरे क्या, आपकी गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो गया। आप आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। आइए जी। राम सिंह जी साहब। गाड़ी का टायर ठीक करके हॉस्पिटल ले आना। जी साहब। आइए प्लीज। आइए। थैंक यू। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर सिमरन, आपका हॉस्पिटल आ गया है। क्या सोच रही थी आप? मिस्टर अनंत, आप कभी ऊटी गए हैं? ऊटी? नहीं तो। तो फिर आपका कोई रिश्तेदार या कोई ऊटी में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। लेकिन आप पूछ क्यों रही हैं? वो मैं ऐसे ही। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। माय प्लेजर। अविनाश, अनंत, आंखों पे विश्वास नहीं होता। कभी कभी कुदरत भी कैसा करिश्मा दिखा देती है। नो, आई डोंट थिंक सो। इस वक्त पायलट्स के सैलरीज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी हम उन्हें जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो बाकी कंपनीज के हिसाब से कहीं ज्यादा है। मेरे ख्याल से हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर उनको जरूरत होगी तभी तो वो मांग रहे हैं। बिना जरूरत के कोई क्यों मांगेगा? सवाल ये नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सवाल पॉलिसी का है। आज पायलट्स मांग कर रहे हैं, कल एयर होस्टेसेस करेंगी, और परसों पूरा स्टाफ। नो। और फिर सर, हमारी कंपनी ने जो नया एयरक्राफ्ट खरीदा है पुष्पक, उसका फाइनेंशियल बर्डन भी तो हम पर है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं वर्मा साहब, मगर एक और बहुत अहम बात है, और वो ये है कि जो लोग हमारे जहाज पर सफर करते हैं उनकी जिम्मेदारी हम पर होती है। लोग सफर करते हैं, उनके साथ उनकी उमंगें और उम्मीदें होती हैं। उमंग, उम्मीदें, जिंदगी, इन सब का रखवाला पायलट होता है। उन्होंने हमारे सामने उम्मीद की है, मुझे लगता है उनकी ये उम्मीद पूरी करनी चाहिए। सवाल उनकी स्ट्राइक का या हमारी पॉलिसी का नहीं है, सवाल है एक उमंग भरी उड़ान का। हेलो सिमरन, तुम यहाँ एक डॉक्टर बनकर आई हो, और डॉक्टर बन के ही रहना। और आइंदा मेरे घर में आने से पहले अपनी गाड़ी चेक करके आना। मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ओके? ज्योति! 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 रुक जाओ ज्योति! क्या कर रही हो तुम? कंट्रोल योरसेल्फ। ज्योति! ज्योति! ज्योति प्लीज!
मेरी बात सुनो। हेलो। हेलो डॉक्टर सिमरन, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप प्लीज जरा जल्दी आ जाइए, ज्योति वापस वॉलेंट हो गई है। क्यों? ज्योति ने वो टैबलेट्स ले लिए? पता नहीं, आप प्लीज जरा जल्दी आइए। ओके ओके, डोंट वरी, मैं भी आ रही हूँ। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कैसी है वो? शांत। बिना किसी इलाज के? ये सब क्या है? डॉक्टर वो ये भी कोई तरीका है? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? डॉक्टर, उसके सर पे एकदम जुनून सवार था, आप से बाहर थी और कोई चारा ही नहीं था। आप प्लीज बाहर जाइए। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने, बताओ। ये सब तुमने क्या है? कैसे? ऐसा? मजा आया? अच्छा लगा? हाँ? ये शीशी, दवा की शीशी, ये लो, ये फेंको, फेंको इसे, पकड़ो। हाँ? क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों करती हो तुम ऐसे? डर लगता है। किस बात का डर? आवाजें आती हैं। कैसी आवाजें आती हैं? डरावनी आवाजें। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन सी आवाजें, कैसी आवाजें, क्या क्या दिखता है तुम्हें नजर के सामने? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। शांत हो जाओ। मुझे डर लगता है, अपने जिंदा रहने का डर लगता है मुझे। एक अंधेरा कमरा बनकर रह गई है मेरी जिंदगी। कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई इरादा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ज्योति, डर की भावना अपने मन से निकाल दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हाँ, मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। तुम्हें शांत नींद की जरूरत है। सोना चाहती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती। अब आएगी, अब आएगी। मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ, तुम अच्छे से सो जाना। सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर? हाँ, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो सो रही हैं। मिस्टर अनंत, आज जो कुछ भी आपने किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इनह्यूमन। डॉक्टर सिमरन, आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन वो इस हद तक पहुंच जाती है कि कुछ भी हो सकता है। आई थिंक उन्हें चेंज की जरूरत है। वो घुट गई है इस माहौल में। आप उन्हें थोड़े दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाते? मुश्किल है, कारोबार में इतना उलझ गया हूं कि। लेकिन कारोबार उनकी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं।
मैंने महसूस किया है, जब भी वो कोई हवाई जहाज की आवाज सुनती हैं, उन पर कुछ असर सा होने लगता है। हुआ क्या था? उस आवाज से क्यों डरती हैं? डॉक्टर साहब, ज्योति के माता पिता एक प्लेन क्रैश में चल बसे। उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके बाद कड़वा हो गया उसकी जिंदगी का हर पल। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारने की कोशिश करता हूं। मैंने तो पूरी आशा ही खो दी थी, मगर जब से आप आई हैं मेरी उम्मीदें वापस जाग उठी हैं। शायद आपकी दोस्ती से वो उस सदमे से बाहर आ जाए। खैर, काफी देर हो गई है, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, आई विल मैनेज। I love you, ज्योति। गुड इवनिंग भैया। अरे हाय सिमरन। अरे तुम बिल्कुल 2 मिनट लेट हुई हो। माँ जी का अस्पताल में फोन आया था क्या? नहीं तो, मैं अस्पताल में नहीं थी, मैं मिसेस ज्योति को देखने गई थी। ऊटी में सब ठीक तो है ना? हाँ, वहाँ तो सब ठीक ठाक है। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने कह दिया अपने भैया के साथ है तो खुश तो होंगी। माँ जी बहुत फिक्र करती है मेरी। हाँ मुनीम जी, कहिए। माँ जी, कांडला की जमीन के तो अच्छे दाम मिल गए, घोड़े और अस्तबल के भी बड़े अच्छे दाम मिले, कुल मिलाकर 3.5 करोड़ मिले हैं। लेकिन एक बात कहूंगा माँ जी, वो घोड़े नहीं बेचने चाहिए थे, बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े थे। जिस जिस से मन उठ गया हो उसे रखकर क्या फायदा मुनीम जी। और फिर जिसे इसका शौक था वो ही नहीं रहा। खैर, ये पैसे अस्पताल के काम में आएंगी। देखिए, अस्पताल की इमारत तो बनकर तैयार हो गई है, बस मेडिकल इक्विपमेंट आने बाकी हैं। फिर कोई अच्छा सा मौका देखकर आप उसका उद्घाटन कर दीजिए। वो तारीख तो पहले से ही तय हो चुकी है जी। अविनाश की पहली बरसी पर हॉस्पिटल खुलेगा, सिमरन भी आएगी। क्या क्या सपने देखे थे उसने। जरा सिमरन को फोन तो लगाइए। जी। माँ। सिमरन, कैसी हो बेटी? आप कैसी हो माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटी। मुझे भी आप बहुत याद आते हो। बेटी, वक्त कोशिश कर रहा है जख्मों को मिटाने की, और यादें हैं मिटने ही नहीं देती। हाँ बैठिए, मैं आता हूँ। माँ, नहीं रोते। तसल्ली कौन किसको दे रहा है? बेटी, अविनाश की बरसी पर हॉस्पिटल का उद्घाटन है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। माँ, कैसे मैं तेरी सास हूं, कैसी मेरी तकदीर है। अपनी बहू को उसके पति की बरसी पर बुला रही हूं। नहीं माँ। माँ, सिमरन जी। माँ से बात कर रही थी बेटे? जी, सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया मुझे। सिमरन, कम ऑन, रिलैक्स। तुम कुछ दिन के लिए ऊटी क्यों नहीं होती? ऊटी में क्या रखा है सर? अब एक चेहरा था जो पिघल गया कहीं गुबार में। उसकी याद मैं लेके आई यहाँ अपने साथ, जो परछाई की तरह मेरे साथ साथ चलती है। यादों का भी एक चेहरा होता है, मगर यहाँ तो वो चेहरा नजर आया जिससे मेरी यादें हैरान हो गई। जो लग रहा था खो गया है, अब वो चेहरा यहीं कहीं मेरे आसपास है। जेंटलमैन, यह है हमारा नया हवाई जहाज पुष्पक।
इसमें और हम में अब सिर्फ 7 दिन की दूरी रह गई है। परचेज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और अब अगले ही सोमवार ये बंबई की धरती पर उतरेगा। This is a great achievement. जेंटलमैन, अगले सोमवार मेरी पत्नी की 27वीं सालगिरह और उड़ान एयरलाइंस की 5वीं सालगिरह पर मैंने एक पार्टी रखी है। मैं चाहता हूं आप सब आएं, मेरे साथ जश्न मनाएं और पुष्पक का भी स्वागत करें। ज्योति की बर्थडे पार्टी हो और मैं ना हूं? ये कैसे हो सकता है आनंद? ये दिन तो मेरे लिए सालों से फिक्स है और इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ कोई और भी आएगा। मेरे साथ डॉक्टर सिमरन आएंगी। क्यों नहीं, मुझे मिस्टर आनंद से पहले ज्योति ने इनविटेशन दे दिया। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मिस्टर आनंद को भी मेरे साथ ऊटी आना होगा हॉस्पिटल के उद्घाटन पर। डन। अनंत, इस बार पार्टी का रंग अलग ही होगा। मुझे तो दूसरी ही फिक्र है। उस दिन पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे। पता नहीं ज्योति अपने आप को इस भीड़ भाड़ में शांत रख पाएगी कि नहीं। डॉक्टर साहब, सिमरन हैज अ पॉइंट। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम होगा क्योंकि शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां इस पार्टी में आएंगी। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योति पूरी तरह काबू में रह सके? ऐसा तो कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, वो जो इंजेक्शन का डोज ज्योति को देते हैं, अगर उसको बढ़ाया जाए तो? नहीं आनंद, डोज हम बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। 2 ml से जरा सा भी ज्यादा ज्योति के लिए खतरनाक हो सकता है और 4 ml तो उसकी जान ले सकता है। ज्योति को शांत रखने का एक ही तरीका है, उसके मूड को संभालना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज खुशी के 2 मौके हमारे पास हैं। ज्योति जी का जन्मदिन और दूसरा, अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 9 बजे हमारी एयरलाइंस का नया एयरक्राफ्ट पुष्पक बंबई की धरती को छुएगा। तो चलिए, क्यों न इंतजार की इस घड़ी को खुशियों से भर दें। दोस्तों, हमारा नया एयरक्राफ्ट पुष्पक बंबई की धरती पर उतर चुका है। और उसके आगमन की खुशी में हम एक और केक काटेंगे। ये केक काटेंगी सिमरन। इसमें सबसे पहला हक तुम्हारा है। मुझसे मेरा हक छीनकर अब मुझे मेरे हक का एहसास दिलाने आई हो। ज्योति! Get out! I
सिमरन, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ज्योति की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। सिमरन, तुम तो जानती हो कि ज्योति की जिंदगी कहने के लिए जिंदगी है, मगर उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। ज्योति की जिंदगी खाली खाली सी लग रही है। मैंने उसे इस हालत से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। कितने ही डॉक्टर्स आए, मगर सब हार कर चले गए। आपके आने से एक उम्मीद जाग उठी, एक सहारा मिल गया। ज्योति के कल के बिहेवियर के बाद मैं किस मुंह से कहूं कि आप उसका इलाज करें, उसे दवाइयां। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ दवाइयां ज्योति का इलाज नहीं है। यह हल नहीं है ज्योति की बीमारी का। इसलिए आपके रूप में मैं एक दोस्त लाया था उसके लिए। सिर्फ एक दोस्त लाने से क्या होता है मिस्टर अनंत? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पार्टी में ज्योति के मूड को संभालने की बहुत जरूरत है, लेकिन आपने गलती की। क्या जरूरत थी लोगों के सामने उनकी जगह मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ाने की? केक काटने का हक तो उनका ही था। आपने मुझसे क्यों कहा? यह सब बातें उनकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग बढ़ा सकती थी, और यही हुआ। क्या जरूरत थी? मैं मानता हूं जरूरत नहीं थी, मगर वजह जरूर थी। क्या वजह थी? सिमरन, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं। मेरी जिंदगी का अकेलापन धीरे धीरे दूर होने लगा जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मुझे इस अकेलेपन के तूफान में अगर कोई किनारा नजर आया तो तुम हो। जिसके लिए मेरा दिल फिर से तड़प उठा वो तुम हो। और सच कहूं, जिससे मैं प्यार करने लगा हूं वो तुम हो सिमरन। वो तुम हो, वो तुम हो सिमरन। सिमरन, सिमरन! ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो तुम? ये कैसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है मुझे? बोलो अविनाश, बोलो। ये कैसा दो राह है? ये कैसी राह है जो कदमों में उलझ कर रह गई है? तुम मुस्कुरा रहे हो अविनाश? तुमने सच कहा था, मरकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मौत भी तुम्हें मेरी आंखों से दूर नहीं कर पाई। तुम आज भी हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तुम्हारा वही चेहरा, वही अंदाज, तुम्हारी वही चाहत, वही कसक। नहीं, मेरा इम्तिहान मत लो। मैं अपने आप को नहीं समझा पाऊंगी। सिमरन, सिमरन, अपने जज्बात को जाहिर करना कोई गुनाह तो नहीं, और अगर आपकी नजरों में यह गुनाह है तो मैं माफी चाहता हूं। अनंत, ये तस्वीर आपकी नहीं, मेरे स्वर्गीय पति अविनाश की है। स्वर्गीय पति? ओह, आई एम सॉरी। कैसा करिश्मा है कुदरत का। दो चेहरे एक जैसे ही बनाए हैं। कुदरत भी तो कुछ चाहती होगी, वरना एक जैसे चेहरे नहीं बनाती। और
अगर बनाती भी तो ऐसे मोड़ पर नहीं मिलाती। कोई तो मर्जी होगी उसकी। इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। मैं तो इतना ही कहने आया था कि आपने मुझसे वजह पूछी और मैंने वो वजह बताई। चलता हूं। सिमरन, कोई अपना होने से इनकार कर दे तो खुद उसके हो जाओ। ये भी तो एक जीने का तरीका है। आप चाहे मेरी मोहब्बत का जवाब न दें, लेकिन मैं हमेशा आपको अपना किनारा मानूंगा। Excuse me, please. Sure. अविनाश। ये तो राहें एक सी क्यों दिखने लगी हैं? शायद तुमने अपने वजूद को शामिल कर दिया है उसके चेहरे में, और शायद मैं भी शामिल हो गई हूं उसके दर्द में, एक नया दर्द बनकर। मैं उसकी तरफ शायद खींचे चली जा रही हूं। उसने तो कह दिया, लेकिन मैं नहीं कह पाई। शंभू काका। जी मालकिन। 8 बज गए हैं, मेरी दवा का टाइम हो गया है। साहब कहाँ है? मालकिन साहब टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता है। हालात के हाथों बेबस हो जाता है इंसान। तुम्हारे और मेरे बीच कल जो कुछ भी हुआ उसका असर ज्योति के इलाज पर नहीं आना चाहिए। प्लीज ये समझो कि कल मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरी भूल थी, जो मेरे जज्बातों ने मुझसे करवाई थी। हम फिर मिलेंगे पहले की तरह। हेलो, डॉक्टर सिमरन।
थैंक गॉड, अब कोई खतरा नहीं। इमरान, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मुझे लगता है ज्योति का केस देकर तुम्हें मैंने खतरे में डाल दिया है। नहीं सर, आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मुझे तो ज्योति की फिक्र है। वो अब बेकाबू हो गई है, किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकती है। वो तो जो चेहरा मैंने जिंदगी में दोबारा देखा है उसे मैं मिटने नहीं दूंगी। आई विल किल हर। मैं उसे जान से मार दूंगी।
मैडम, मैडम। हेलो साहब, मैं शंभू बोल रहा हूँ। हाँ शंभू काका, बोलो क्या बात है? साहब, मैडम, मैडम। क्या मैडम? मैडम क्या हुआ मैडम को? ज्योति, 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 ज्योति आंखें खोलो। ज्योति, ज्योति, ज्योति आंखें खोलो। ज्योति, हेलो। हाँ डॉक्टर, ज्योति को क्या हो गया डॉक्टर? नहीं कुछ बोलती है, नहीं आवाज है, ना सांस चल रही है। डॉक्टर अब जल्दी यहाँ आइए। ज्योति, ज्योति, डॉक्टर आप जल्दी आइए प्लीज। अब उसकी तड़प हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। क्या? मैंने उसके दर्द से, उसकी उस जिंदगी से जो दूसरों के लिए खतरा बन चुकी थी और अपने लिए भी नासूर बन चुकी थी उसकी जिंदगी, अब शांति आएगी उसे। शांति तो मैं भी चाहता था, मगर इस तरह। मैंने गुनाह किया है, मैं आपकी गुनहगार हूं। आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। ज्योति, 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 ज्योति। क्या बात है सिमरन, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? सिमरन, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं। हेलो। हाँ अनंत, बेटा मैं बोल रहा हूं। बेटा ज्योति के इंतकाल के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हिम्मत से काम लो बेटा। कोशिश करूंगा। थैंक यू। डॉक्टर सिमरन, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हैं आप? पता नहीं, जो कुछ भी हुआ मतलब जो मैंने किया। ज्योति का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। सिमरन प्लीज। क्यों बचा लिया आपने मुझे पुलिस से? आपकी गुनहगार हूं मैं। मेरी नजरों में आप गुनहगार नहीं हैं।
मुक्ति दी है आपने ज्योति को। अगर किसी को मैं जिंदगी नहीं दे सकती तो किसी को मुझे मौत देने का भी हक नहीं। आपने जिंदगी दी है, मुझे जिंदगी दी है। नहीं मिस्टर अनंत, मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। एक मिनट डॉक्टर सिमरन, आपको अविनाश की कसम। देखिए, जाने वाला तो चला गया, लेकिन जिंदगी तो नहीं रुकती। और आप पे जिम्मेदारी है उस अस्पताल की जिसका आपने और अविनाश ने मिलकर सपना देखा था। आप प्लीज अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए। वैसे भी अगले हफ्ते आपको ऊटी जाना उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए। मैं भी साथ चलूंगा, मुझे अपना वादा याद है। जी नमस्ते। सिमरन बेटी, अविनाश भैया, मिले। भाभी। माँ, बेटी, माँ, सिमरन। माँ, ये वही है जिनका जिक्र मैंने आपसे फोन पे किया था। वही आंखें, वही चेहरा, ओ बहू, मेरा अविनाश। मेरी ममता का उमड़ना था, इसलिए भेजा है तुझे तकदीर ने। मुझे अपना अविनाश ही समझिए। पता नहीं किस जन्म के माँ और बहन के प्यार का हिसाब बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे कुदरत ने यहाँ भेजा है। मिली। भैया, हरकत, आनंद जी को मेहमानों के कमरे में ले जाओ। मेहमानों के कमरे में नहीं, इन्हें मेरे अविनाश के कमरे में ले जाओ। चलिए भैया, मैं आपको ले चलती हूँ। चलो। चलो बेटी, अंदर चलो। जी हाँ मिस्टर टंडन, आप सब पेपर तैयार रखिए। मिस्टर कपूर 1-2 दिन में आ रहे हैं, बस उनके आने के बाद सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेंगे। ओके?
अनंत बेटे। जी माँ जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। बेटा, ये सुर जब कानों में आया तो ऐसा लगा जैसे मेरा अविनाश ही इसे बजा रहा है। तुम में कहीं तो अविनाश है। उद्घाटन के समारोह में सबकी नजरों में तुम अविनाश थे। मेरे दिल को तसल्ली हुई। मेरा अविनाश न सही, उसका चेहरा तो है। माँ, मैं आपसे कह चुका हूं कि आप मुझे अपना अविनाशी समझिए। मैं आपको अविनाश की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए कुदरत ये खेल खेलती है। अविनाश और सिमरन की कहानी यूं ही अधूरी रह गई। सिमरन बहुत अकेली हो गई है। उसकी खाली आंखें तुम में अविनाश को ढूंढती हैं। माँ, मैंने भी सिमरन में अपनी अधूरी जिंदगी का अगला हिस्सा ढूंढने की कोशिश की, मगर लगता है किस्मत को ये मंजूर नहीं। सारा खेल किस्मत का ही तो है। अब किस्मत को मंजूर करना ही होगा। अनंत, सिमरन मेरी बहू थी, मगर अब मेरी बेटी है। मुझे अपनी बेटी को विदा करना होगा। तुमसे रिश्ता मांगती हूँ। तुम्हारी खामोशी में मुझे अपना जवाब मिल गया। रही सिमरन की बात, मैं उसे समझा लूंगी। तो तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया अनंत? हाँ, आपने ही तो कहा था कि जिंदगी रुकती नहीं, बहती रहती है, और हमें भी इसके साथ बहना चाहिए। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे। यहां नहीं, ये आशीर्वाद शादी पर आकर दीजिएगा, वरना मेरी सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। हाँ बेटा, मैं वहां भी आऊंगा। आई विल डेफिनेटली कम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सिमरन बेटी, बेटी, तेरे सामने पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी खड़ी है। मैं जानती हूं उसे अकेले में गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिंदगी का सफर इस तरह नहीं कटता बेटी। दिया अकेले नहीं जलता, बाती को तो जलना ही पड़ता है। लेकिन माँ, लेकिन का कोई मतलब नहीं होता बेटी। वक्त हर लेकिन का जवाब दे देता है। तुझे भी इस लेकिन का जवाब मिल गया है। इस जवाब को कभी मत खोना। माँ, मैं तेरी माँ हूं। माँ से कुछ मत छुपाना। माँ हर चीज जानती है। जिस चेहरे में तूने अपने पति अविनाश को देखा, उसी चेहरे में मुझे अपना बेटा मिल गया है। जाने से पहले अनंत के मन को मैंने जान लिया था, और तेरे मन को भी मैं पढ़ चुकी हूं। जा उसे अपना जीवन साथी बना ले। मैं तेरे आंचल में खुशियां देखना चाहती हूँ बेटी। सदा खुश रहे। मैं अपनी जिंदगी का नया अध्याय एक नए पन्ने से दोबारा शुरू कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो। नमस्ते मेम साहब। अच्छा हुआ आप आ गई। साहब बाहर गांव गए हैं, अभी आने वाले हैं। मेम साहब, मेरे नाती का तबीयत बहुत खराब है। मैं घर जा रहा हूँ, साहब अभी आते ही होंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं इंतजार करती हूँ। अच्छा मेम साहब, मैं गाड़ी पार कर देता हूँ।
नहीं शंभू काका कहां चले गए। डार्लिंग, अब तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। आ जाओ। कम ऑन डार्लिंग, इतनी देर क्यों कर रही हो? लेट्स सेलिब्रेट। इस खुशी के पल में हम और तुम दोनों पिघल जाएं। कम ऑन। Oh, darling, I love you, I love you, I love you, I love you, love you, love you, love you. क्या कर रहे हो? आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं। ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये बेशुमार दौलत, ये सब कुछ मुझे मिल गया। और जिसे जी जान से चाहा, तुम भी मुझे मिल गई। विश्वास नहीं होता है, ये सारी जायदाद और उड़ान एयरलाइंस का मालिक मैं हूं, सिर्फ मैं। आनंद, कितना चैन, कितना सुकून है। अब ज्योति के साथ जिंदगी घिसते घिसते पागल होने लगा मैं। उसे रास्ते से हटाने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर वो मौका बनकर आई सिमरन। बेचारी सिमरन, उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ। जज्बात, जज्बात, मैंने कहा जज्बात। जज्बात की आंखें कहां होती? जो चाल मैं चलता गया, तकदीर मेरे साथ चलती गई। सिमरन का पति बिल्कुल मेरा हमशक्ल था। बस चेहरे में उलझ गई, मुझ में अविनाश को ढूंढने लगी। और इसी जज्बात में आकर उसने ज्योति को मार दिया। और हम आजाद हो गए। आनंद, सिमरन, ये क्या मजाक है? यहाँ तो कोई नहीं है। डर गए ना? लेकिन एक बात कहूं, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम अगर सिमरन को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देते, तो आज तुम्हें उसे जवाब देने की चिंता नहीं रहती। चिंता किस कमबख्त को है? कोई इमोशनल सी कहानी बनाकर सुना देंगे उसे। और मैंने गलती कहां की है? मैंने तो मेहरबानी की है उस पर, छोड़ दिया उसे। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैंने भी एहसान समझकर चुका दिया। दौलत, दौलत की खातिर मैंने ज्योति से शादी की और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए सही हथियार का इंतजार किया। पगली सिमरन, उसने ज्योति को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि मुझे वो दिया जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट। मैंने कहा, इस डेथ सर्टिफिकेट ने हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए। आओ इस पल को, इस खुशी को मना। कम ऑन। आनंद, I love you. I love you too, sweetie.
कौन है? तुम? हाँ मैं। ऊटी से कब आई? सही वक्त पर। सिमरन, मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाला था। ये बताने के लिए कि तुमने मेनका से शादी कर ली। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? बहुत रंग बदलता है तुम्हारा चेहरा, अब नहीं बदलेगा। सिमरन, तुमने सही कहा था। तुम्हारे चेहरे में मैं उलझ कर रह गई थी और उस चेहरे ने मुझे धोखा दिया। ज्योति की जान मैंने नहीं ली, तुमने ली है। मुझे जरिया बनाया, मेरा इस्तेमाल किया तुमने, है ना? नहीं नहीं सिमरन, नहीं। मिस्टर अनंत, तुम्हें कानून सजा नहीं दे सकता, तुम्हें सजा मैं दूंगी। तुम्हारी सीरत पर अविनाश की सूरत नहीं जचती, इसे मैं मिटा दूंगी। नहीं सिमरन, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये तो सब अनंत ने किया था। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं डॉक्टर सिमरन बोल रही हूँ। मैंने 2 खून किए हैं।